हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है टेक गुरु चैनल पर। और मैं हूं आपका दोस्त टेक गुरु। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। होप आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। काफ़ी लोगों को ये पता ही नहीं होता कि अपना कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है और उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं और क्या क्या नुकसान होते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो जानने से पहले आपको आपका कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है ये पता होना बहुत ज़रूरी है। जब आप यहाँ पे जॉब को लगते हो दोस्तों, तब आपको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है। उस टाइम अगर आपने देखा होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपको पता होगा कि एक लिमिटेड होता है या अनलिमिटेड होता है। ठीक है, काफ़ी लोगों को ये पता भी नहीं होता कि उनका कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है, लिमिटेड है या अनलिमिटेड है। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट देख सकते हैं किस तरीके से। तो एक मोहरे का ऐप होता है, गूगल प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, डाउनलोड कीजिए, उसमें रजिस्ट्रेशन कीजिए। उसमें रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो पासपोर्ट नंबर और आपकी डिटेल्स मांगता है, वो कीजिए। उसके बाद वहाँ पे आपको जब आप कंट्रोल पैनल में अंदर जाते हो तो वहाँ पे आपको आपका कॉन्ट्रैक्ट दिख जाएगा। ठीक है, काफ़ी लोगों को पता नहीं होता, काफ़ी सालों पहले उन्होंने साइन किया होता है या काफ़ी लोगों ने देखा भी नहीं होता है, बस आखिरी पेज पर उन्होंने साइन किया होता है। तो यहाँ पे जाने के बाद इसके ऊपर मैंने एक वीडियो सेपरेट बनाया है मोहरे ऐप के ऊपर, वो आप देख लीजिए। उसमें डिटेल में मैंने सारा मेंशन किया है कि किस तरीके से आपने रजिस्ट्रेशन करना है और किस तरीके से आपको आपका कॉन्ट्रैक्ट पता चल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली दो टाइप के यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं दोस्तों, लिमिटेड और अनलिमिटेड। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि लिमिटेड और अनलिमिटेड के फायदे और नुकसान क्या होते हैं। ठीक है, काफ़ी टाइम से मैं बोल रहा था कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है दोस्तों। बस मैं इसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लेकर ही आज डिस्कशन करूँगा, क्योंकि अगर इसके ऊपर डिटेल में बोला जाए तो पूरा दिन भी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, तो बस मैंने मेन पॉइंट्स लेकर ही इस पर डिस्कशन करता हूँ। तो लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट का जो पीरियड होता है वो होता है 2 साल का। ठीक है, 2 साल का होता है, नॉर्मली बेसिकली 2 साल का होता है। ठीक है, उसके बाद जो अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, उसका भी 2 साल का बेसिकली पीरियड होता है। मतलब 2 साल तक ही आपका वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसके बाद आपने रिन्यू नहीं करना है वो आपके ऊपर होता है, कंपनी के ऊपर होता है। शायद कंपनी आपको नहीं रखना चाहती तो वो आपको निकाल सकती है, या आप खुद कंपनी छोड़ना चाहते हो तो आप नेक्स्ट जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा आप वो साइन ना करें, दूसरा जॉब देख सकते हैं। ठीक है, तो 2 साल का ये बेसिक कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसके बाद उसमें होता है प्रोबेशन पीरियड दोस्तों। प्रोबेशन पीरियड मतलब कंपनी आपके ऊपर नज़र रखती है, ऑब्जर्वेशन करती है आपके ऊपर। ये दोनों तरफ भी होता है, लिमिटेड में भी होता है, अनलिमिटेड भी होता है। ठीक है, ये बेसिकली 6 मंथ का होता है। वो कंपनी के ऊपर डिपेंड है, वो कंपनी कितना रखे। कोई कंपनी कम ज़्यादा कर सकती है, मगर बेसिकली वो 6 मंथ होता है। ठीक है, काफ़ी कंपनियाँ 6 मंथ रखती है। तो ये प्रोबेशन पीरियड होता है नज़र रखने का, कि किसी कंपनी ने किसी बंदे को अगर हायर किया, काम दिया, और उस बंदे को काम ही पता नहीं है, तो उस प्रोबेशन पीरियड के दौरान कंपनी उस बंदे को निकाल सकती है। ठीक है, ये बहाना दिखाकर कि उसको काम नहीं आता। तो प्रोबेशन पीरियड के दौरान कंपनी आपको आराम से निकाल सकती है। तो प्रोबेशन पीरियड का मतलब ये होता है कि कंपनी उस दौरान आपको चेक करेगी, आपको काम आता है नहीं आता। नॉर्मली ये सबको ही होता है, ऐसा मत समझिए कि मुझे ही होगा, मैं ही निकाला जाऊंगा, ऐसा नहीं है। जब मैं भी यहाँ पे नया था तो सबको था, ये सबको ही होता है और सब कॉन्ट्रैक्ट्स में होता है। ठीक है, प्रोबेशन पीरियड सबके लिए कॉमन है, ऐसा नहीं समझो कि बस ये आपके लिए होगा। ठीक है, उसके बाद होता है दोस्तों नोटिस पीरियड। नोटिस पीरियड क्या होता है? नोटिस पीरियड होता है आपके लिए, समझ लीजिए आपने 1 साल एक कंपनी में निकाला है, कोई भी आपका कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे वो लिमिटेड हो या अनलिमिटेड हो, और 1 साल के बाद या 2 साल के बाद आप कंपनी छोड़ना चाहते हो। ठीक है, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म होता है तब आपने नोटिस पीरियड देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मगर कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले अगर आप जॉब छोड़ना चाहते हैं, रिज़ाइन करना चाहते हैं, तो कंपनी को आपको रिजिग्नेशन देना पड़ता है कि मैं कंपनी छोड़ रहा हूँ। और नोटिस पीरियड जो होता है वो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट में ही होता है कि कितने महीने का है। काफ़ी लोगों को 1 महीने का होता है, नॉर्मली 1 महीने का होता है, मगर काफ़ी कंपनियां 3 महीने तक भी रख सकती है। ठीक है, 3 महीने की किसी का भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको जॉब छोड़ना है
तो 3 महीने पहले अपने कंपनी को रिज़ाइन देना है और बताना है कि मैं कंपनी छोड़ रहा हूँ और ये मेरा नोटिस पीरियड शुरू हो गया। नोटिस पीरियड मतलब क्या, उस दौरान ये कंपनी किसी और बंदे को हायर करके वो आपके अंडर रख के उसको ट्रेनिंग दे के वो काम सिखाती है, ठीक है, ताकि आप अगर वो काम छोड़ के चले जाते हो तो कंपनी को नुकसान ना हो। मतलब बेसिकली सिंपली ये कि आप काम छोड़ के जाना चाहते हो, ये कंपनी को बताना और उस दौरान कंपनी के अंडर काम करना, ये कंपलसरी होता है दोस्तों, ठीक है। आपके लिए ये कंपलसरी होता है कि आप कंपनी को बताओ रिज़ाइन देने के बाद कि मैं छोड़ रहा हूँ। ये नोटिस पीरियड होता है। अभी ये नोटिस पीरियड आपको पता कैसे चलेगा, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखा होता है। बेसिकली ये 1 महीने का होता है, मगर कंपनी उसको 3 महीने 2 महीने ऐसे रख सकती है, जितना भी है, ठीक है। उसके बाद अगर आपका लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट है दोस्तों, ठीक है, आपका लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट है और अगर आप कंपनी छोड़ना चाहते हो 2 साल से पहले, लाइक आप 6 महीने के बाद ही कंपनी छोड़ना चाहते हो, 1 साल के बाद अगर कंपनी में से रिज़ाइन देना चाहते हो, तो आपको कंपनी को 45 डेज की सैलरी पे करना ज़रूरी है, ठीक है। जो भी आपकी सैलरी है वो काउंट कीजिए, एक दिन की कितनी होती है, और 45 डेज की मतलब 1.5 महीने की सैलरी आपने कंपनी को पे करनी है जब आप रिज़ाइन करते हो तभी। अगर आप सैलरी नहीं दे सकते हो 45 डेज़ की, तो आप 45 डेज़ वहाँ पे काम कीजिए उस कंपनी में और उनको बोलिए कि मैं इसकी सैलरी नहीं लूँगा, ये आप डिडक्ट कर लीजिए, ठीक है। ये एज पर लेबर कॉन्ट्रैक्ट होता है दोस्तों, ये होता है लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। प्रोबेशन पीरियड के बाद ही आप जो है ना नॉर्मली रिजिग्नेशन दे सकते हो, ठीक है। पहले भी दे सकते हो, मगर वो थोड़ा सा चक्कर अलग होता है, इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बाद में बनाता हूँ। लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट में ही ये बस पेनल्टी होती है, 45 डेज सैलरी आपने पे करनी है। इन केस कंपनी ही आपको निकाल रही है, ठीक है, ये दोनों के लिए रूल सेम होता है दोस्तों। नॉर्मल मतलब आपने कोई कंपनी में कोई पंगा नहीं किया, आप अच्छे से कंपनी में रह रहे हो और उस दौरान अगर कंपनी आपको बोल दी कि आप जाओ, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ, नॉर्मल आपकी उसमें गलती नहीं है, तो इस केस में भी आप कंपनी से 45 डेज की सैलरी ले सकते हो। ये दोनों के लिए होता है। लेबर कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों दोनों के लिए होता है, ये बस आपके लिए नहीं होता, मतलब कि बस आपने ही इसको पालन करना है। ये कंपनी के लिए भी उतना ही स्ट्रिक्ट होता है जितना आपके लिए स्ट्रिक्ट होता है, ठीक है। ये नॉर्मल बात है दोस्तों, ये आपको मैं बता रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि आप डर जाओ या इस तरीके से, ये मैं खुद इसमें से गया हूँ और ये सबके लिए सेम होता है। ऐसा नहीं कि बस आपके लिए होगा। काफ़ी लोग शायद डर जाएंगे, काफ़ी लोग इससे ही डरते हैं कि मेरा पासपोर्ट कंपनी में होगा। इसमें डरने वाली कोई नहीं बात। यहाँ पे यूएई में जो है ना, ये दुबई में, ये नॉर्मल बातें होती है, ठीक है। ये जो 45 डेज की जो सैलरी हमने कंपनी को देनी है, ये जो केस है ना, ये सिर्फ लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अगर आपका अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट है, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, अगर आपका अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट है और आप अगर 6 महीने के बाद कंपनी को रिज़ाइन करते हो प्रोबेशन पीरियड के बाद, तो आपको अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट में ये 45 डेज की सैलरी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने प्रोबेशन पीरियड ख़त्म करना है और कंपनी में आपने लिखित मतलब रिटर्न में आपने रिज़ाइन देना है। जो भी नोटिस पीरियड होगा आप कंप्लीट करो और कंपनी से निकल जाओ। कंपनी आपका वीज़ा कैंसिल कर देगी, ठीक है। इसमें कोई पेनल्टी नहीं है। जो पेनल्टी इधर थी 45 डेज की, वो अनलिमिटेड में नहीं होती। ये फ़र्क इंपॉर्टेंट होता है लिमिटेड और अनलिमिटेड में। दूसरी बात ये दोस्तों, बैन। अगर आप 2 साल के पहले लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट क्रैक करते हो, तोड़ते हो, मतलब वो जॉब छोड़ते हो या जॉब चेंज करते हो, तो कंपनी के ऊपर होता है आपको बैन लगाना, ठीक है। इसमें कंपनी नॉर्मली कंपनी बैन लगाती है क्योंकि आपका लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। समझ लीजिए आप 1 साल के बाद जॉब छोड़ रहे हैं, उसके बाद मतलब आपने 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट होकर भी, तो कंपनी आपके ऊपर बैन लगा सकती है। ये पूरा डिपेंड होता है कंपनी के ऊपर कि कंपनी ने लगाना है तो लगा सकती है, नहीं तो नहीं लगा सकती। मगर अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं होता। मतलब आपने अगर 6 मंथ उस कंपनी में काम किया, प्रोबेशन पीरियड आपने ख़त्म किया, तो आफ्टर 6 मंथ अगर आप कंपनी छोड़ते हो तो आपको कोई बैन नहीं है। मैं फिर से दोहराता हूँ, बैन कहाँ पे नहीं है? अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट में आपको आफ्टर 6 मंथ कोई बैन
नहीं होता। ये बस एक मेजर डिफरेंस है लिमिटेड और अनलिमिटेड में। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी लोगों को शायद पता होगा, काफ़ी लोगों को पता भी नहीं होगा। तो यहाँ पे होती है ग्रेजुटी सिस्टम। ग्रेजुटी मतलब यहाँ पे अगर कोई बंदा एक कंपनी में 3-4 साल 2-3 साल काम करता है तो उसको एक ग्रेजुटी मिलती है, जिसको हमारे इंडिया में हम लोग PF बोलते हैं, फंड बोला जाता है, ठीक है। उसको यहाँ पे ग्रेजुटी बोली जाती है। उसके ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि ये भी थोड़ा सा अलग पार्ट है। इस पे ऊपर डिटेल एक वीडियो बनाना पड़ेगा ताकि वो आप समझ सकते हो। तो वो कितनी होती है, क्या होती है, कैसे होती है, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो ये जो ग्रेजुटी होती है दोस्तों, ये लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट में आपको अच्छी परसेंटेज मिलती है। मगर मतलब आपका अगर लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट है, आप कंपनी छोड़ रहे हो, तो ये परसेंटेज एज कम्पेयर टू अनलिमिटेड ये आपको अच्छी खासी मिलेगी। मतलब अगर जस्ट एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आपको इधर 1000 दिरहम मिल रही है लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट में, तो अनलिमिटेड वाले को 500-300 मिलेगी बस, ठीक है। ये मेजर डिफरेंस है इसमें। अगर आपका अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट है तो आपको कम ग्रेजुटी मिलेगी एज कम्पेयर टू लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये किस तरीके से कैलकुलेट करनी है, इसके ऊपर एक वेबसाइट भी बनी हुई है गवर्नमेंट की, आप चेक कीजिए। UAE गूगल में आप प्रेस कर टाइप कीजिए UAE ग्रेजुटी कैलकुलेटर। ये करने के बाद आपको एक ग्रेजुटी कैलकुलेटर आएगा, वो सब फिल कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने पैसे मिलने। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, ताकि आपको डिटेल थोड़ा सा नॉलेज इसके ऊपर आ जाए। उसके बाद दोनों कंडीशन में, इवन आप लिमिटेड हो अनलिमिटेड हो, दोनों कंडीशन में अगर आप कंपनी में कोई प्रॉब्लम, कंपनी में कोई पंगा, कंपनी में कोई झगड़ा, इस तरीके से कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हो, तो दोनों कंडीशन में कंपनी आपको टर्मिनेट कर सकती है, मतलब निकाल सकती है, ठीक है। इवन वो प्रोबेशन पीरियड खत्म हो ना हो, ठीक है। टर्मिनेशन कब होता है, जब आप कंपनी के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हो, किसी के साथ झगड़ा, गाली गलौज, इस तरीके से। यार नॉर्मली यहाँ पे ऐसा कोई नहीं करता है, मगर एक बता रहा हूँ मैं, जो भी अपना ईगो शिगो, जो झगड़े वाला दिमाग, ये सारा अपने यहाँ पे ही छोड़ के आना है दोस्तों। यहाँ पे हम कमाने के लिए आते हैं, तो बस शांति से काम करो, कमाओ, ठीक है। टर्मिनेशन दोनों तरफ भी है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों कि इन लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट हो या अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट हो, कोई भी आपका कॉन्ट्रैक्ट हो, जब आप जॉब छोड़ रहे हो, रिजाइन दे रहे हो, तो ना इस केस में ना उस केस में आपने कोई भी वीज़ा एक्सपेंस कंपनी को नहीं देने हैं, ठीक है। ये लीगल नहीं होता, ना किसी लेबर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। कंपनी अगर आप बोलते हो, कंपनी आपको शायद कुछ बोलेगी कि आप जो भी आपके ऊपर वीज़ा का खर्चा हुआ है दे दो, आप भी सोच सकते हो शायद। तो ये कहीं पे भी लिखा नहीं है कि आपने वीज़ा एक्सपेंस देने। अगर सिर्फ आपने क्या करना है, अगर लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट है तो 45 डेज की सैलरी, अगर आप लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर रहे हो तो 45 डेज की सैलरी आपने बस कंपनी को देनी है, बस इतना ही। किसी भी कंडीशन में आपने वीज़ा के एक्सपेंसेस, जो भी वीज़ा के पैसे लगे हुए हैं कंपनी को, वो आपने ना लिमिटेड में देने हैं ना लिमिटेड में देने हैं दोस्तों, ठीक है। ये तो सारी बातें हो गई। इससे रिलेटेड आपको अगर अधिक जानकारी चाहिए, अधिक माहिती चाहिए, अधिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की वेबसाइट है वो चेक कीजिए, उस पर आपको डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। आप सिंपली UAE लेबर लॉ सर्च कीजिए, UAE लेबर लॉ PDF गूगल में, आपको एक PDF मिल जाएगी, वो भी आप पूरी तरीके से पढ़ लीजिए कि लेबर लॉ क्या है, उससे भी आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद आप तहसील में जाके, तहसील का जो ऑफिस होता है वहाँ जाकर भी आप ये बातें कर सकते हैं कि आपको कोई कंप्लेंट करनी है, कुछ अधिक जानकारी चाहिए, तो वहाँ से भी आपको मिल सकती है। इवन टोल फ्री नंबर है 800-800, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ नंबर 80060, ये नंबर है। यहाँ पे आप टोल फ्री नंबर है ये, ठीक है। यहाँ पे भी आप कॉल करके आपकी जो भी परेशानी है इसका हल आप निकाल सकते हो। मतलब आपको होता है ना, किसी की कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। इवन आप मुझे कमेंट कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके इंस्टाग्राम पे अपनी परेशानी बताइए, मैं आपकी परेशानी सॉल्व करूँगा, ठीक है। ये जो नंबर मैंने अभी आपको बताया 80060, ये टोटली फ्री नंबर है दोस्तों,
टोटली फ्री नंबर है, इसके लिए आपको कोई पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस तरीके से मैं और वीडियो लेके आऊँगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आप नए सब्सक्राइबर हो तो मेरे पिछले वाले वीडियोस ज़रूर देख लीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे मैंने वीडियो बनाया है। ठीक है, थैंक यू।